पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बहुजन समाज पार्टी के वजीरगंज विधानसभा प्रत्याशी चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया के नेतृत्व में कल सविता निवास वजीरगंज फतेहपुर रोड वजीरगंज में एक महत्वपूर्ण पार्टी बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में श्री दिलीप कुमार, प्रदेश महासचिव सह जोन प्रभारी बीएसपी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं संचालन श्री राजू रविदास, वजीरगंज विधानसभा प्रभारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि, युवाओं, महिलाओं और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठन सुदृढ़ीकरण और जनसंपर्क को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। चितरंजन कुमार ने कहा कि राजनीति का उद्देश्य सेवा है और हमारा प्रयास है कि वजीरगंज की जनता के विश्वास पर खरा उतरे। यह चुनाव लोगों की उम्मीदों और विकास की दिशा तय करेगा। मुख्य अतिथि दिलीप कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि जनता के सहयोग और संगठन की एकजुटता से ही बदलाव संभव है। बीएसपी समाज हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया कि वजीरगंज विधानसभा को विकास, एकता और नई सोच का प्रतीक बनाया जाएगा। कार्यक्रम में बसपा के जिला प्रधान महासचिव बबलू दास जी, पूर्व जिला सचिव ओम प्रकाश यादव सहित पार्टी के कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। काशी राम जी अमर रहे। काशी राम जी अमर रहे। काशी राम जी अमर रहे। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान। हम लोगों के बीच में पटना से चल करके आए हैं बिहार प्रदेश के महासचिव सह जोन इंचार्ज श्री दिलीप कुमार जी। इनका वजीरगंज की जनता अभिनंदन करती है। एक बार जोरदार तालियां। हम लोगों के बीच में जिला से चल करके आए हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी। इनका भी एक बार जोरदार तालियां। जिला के प्रधान महासचिव बबलू दास जी हैं। इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत है। आप दिखा दीजिए ताली में इतनी ताकत है कि वजीरगंज बता देगा कि आप कितना वोट देंगे। ओम प्रकाश यादव जी, पूर्व जिला सचिव सह युवा नेता वजीरगंज विधानसभा। बच्चू शर्मा जी, वरिष्ठ नेता हम लोगों के अभिभावक बसपा। गोपाल दास जी, हमारे वरिष्ठ पूर्व में जिला परिषद का चुनाव भी लड़ चुके हैं और बहुत ही बसपा के प्रति और वजीरगंज के प्रति इनकी श्रद्धा है। हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं जितेंद्र कुमार जी, जो केनार चट्टी के हैं, बसपा कार्यकर्ता हैं। हम लोगों के बीच में है राजू दास, विधानसभा अध्यक्ष वजीरगंज विधानसभा के मंच का संचालन भी वही कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में है राजू रविदास जी, विधानसभा के प्रभारी हैं और वजीरगंज विधानसभा में उनका स्वागत है। हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं श्रीमान रामचंद्र दास जी, पलक दास जी, डॉक्टर सुबोध कुमार, हमारे प्रिय मित्र रामचंद्र रविदास जी, जो बूढ़ी परिवार से चल करके आए हैं। रामस्वरूप दास जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं हमारे बसपा के। गुरुदेव दास जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता है बसपा के। द्वारिका दास जी, सक्रिय सदस्य है बसपा के। योगेंद्र दास जी, युवा नेता बसपा के। सरयू दास जी, जयराम दास जी, रामजी दास जी, श्रवण कुमार जी एवं तमाम बसपा के बाबा भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले अनुयायी, बहन मायावती के सिपाही, वजीरगंज विधानसभा के इस आपके भाई के घर पर आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन। साथियों, बहन मायावती जी ने जो काम किया यूपी के अंदर, वह दिलीप सर ने कहा कि पूरे देश में किसी ने नहीं किया। दलितों, पिछड़ों और बिल्कुल जिनको
कोई भी नहीं पूछता था, उसको उठाने का काम किया, उसके लिए वो लड़ी। उसके लिए एक बार ऐसी भी घटना हुई कि उनकी जान भी जा सकती थी, आप सब जानते हैं उसको, उस बात को बहुत अच्छे से। इसलिए बहन मायावती जी से जब मैं मिला और मैंने कहा कि वजीरगंज में 40% के आसपास बहुजन है। कितना? 40%। और 40% बहुजनों का वोट पटना पहुंचाने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि बहुत मजबूती से जाकर के हमारे चाहने वाले हमारे सिपाहियों को बता दीजिए कि इस बार वजीरगंज बहन मायावती का आदेश मिला कि आप मेरा नाम लेकर के जाइए और अपने जनता से कहिए कि यह वोट चितरंजन कुमार को नहीं, आप मायावती को देने जा रहे हैं। अब हाथी छाप पर जो आगामी 11 तारीख को जो हम लोग मतदान करेंगे, तो आप दिखा दीजिए कि वजीरगंज इस बार इतिहास रचेगा। आप हर बार आपसे वोट लिया जाता है और वजीरगंज विधानसभा बने हुए 15 साल हो गए और मैं 15 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूं यहाँ पे। बहन मायावती जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे यह स्नेह दिखाया और यह मुझे सिंबल प्रदान किया। साथियों, सभी वक्ताओं ने कहा कि यहाँ सिर्फ 2 लोगों का राज चल रहा है और दोनों चोरे चोर मौसेरे भाई हैं। दोनों ने बांट लिया है कि 5 साल तुम लूटना और 5 साल हम लूटेंगे। ये गरीबों का खून चूसने का काम कर रहे हैं, खटमल बंद करके वजीरगंज की जनता का। लेकिन इस बार वजीरगंज की जनता ने ऐसी दवाई उपलब्ध कर ली है बहन मायावती जी के आशीर्वाद से कि खटमलों को मसल दिया है। हाथी के सामने इनकी क्या भी साथ है, ये हाथी के सामने एक खटमल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये इस बार आपसे जो मत मांगने आए उनको कहिए कि हमसे तो बहुत बार लिए हैं, इस बार हमको आप दीजिए। हमने बार बार दिया है आपको, आप मुझे बस एक मौका देख कर दीजिए और देखिए कि विकास क्या होता है, कैसे होता है, वो आप देख लेंगे। वजीरगंज विधानसभा में ब्लॉक में बिचौलिए भरे हुए हैं, गरीबों का काम नहीं होता। आवासीय बनाने जाइए वहाँ पैसा लगता है, आचरण प्रमाण पत्र बनाने जाइए पैसा लगता है, रोटेशन कराने जाइए जमीनों का, वहाँ बिचौलिए के बिना पेट भरे हुए कोई काम नहीं होता। मैं वादा करता हूँ चिंटू भैया जब आएगा तो कोई भी भीम आदमी भीम जाकर के बोलेगा जय भीम, तो वहाँ का जो एसडीओ होगा बीडीओ होगा तो उससे पैसा बिल्कुल भी नहीं लेगा। और मैं ये बिचौलियों से को मुक्त कर देना है। वजीरगंज से थाने में जाइए, थाने के गेट के बाहर बिचौलिए बैठे हैं, थानों में दलाल बैठे हैं। इन बिचौलियों से अगर मुक्ति चाहिए तो इस बार मायावती के चुनाव चिन्ह बसपा का जो चुनाव चिन्ह है हाथी, इस पर चूक किएगा नहीं मेरे दोस्तों, या फिर मौका नहीं मिलेगा। सभी त्योहार तो बार बार आते हैं, साल में 1 बार 2 बार भी आ जाते हैं कई त्योहार तो, लेकिन यह 5 वर्ष का पर्व है और ये महापर्व है इसलिए क्योंकि यह 5 वर्षों में आता है। एक बार आप चुक गए तो फिर 5 वर्षों तक यह उत्सव मनाने का मौका नहीं मिलेगा। हम दोनों से नाराज हैं। हमारी वजीरगंज विधानसभा की जनता ए और बी को देख चुकी है, अब ए और बी को देखने के लिए कुछ नहीं बचा है। ये देखी हुई दुल्हनिया इनको बार बार परखने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस बार सी को मौका मिला है वजीरगंज से। इसलिए मैं तमाम बहुजनों से कहना चाहता हूं, जो आज तक आपका वोट लेते आए हैं उनसे एक बार आप मांग कर देते हैं कि नहीं, आपको भी तो पता चल जाए कि वो कितना चाहते हैं आपको। इसलिए सब मन में बैठा लीजिए, जो वोट मांगने आवे उसको कहिए कि देखो तुम खा नो चोट के, लेकिन हम वोट देंगे सोच के। आपको देता है तो ले लीजिए आराम से चुपचाप। वोट देना है सोच के और चुपचाप हाथी छाप, चुपचाप हाथी छाप, चुपचाप हाथी छाप, चुपचाप हाथी छाप।
इसलिए इस बार जो जमींदार लोग यहाँ डटे हुए हैं 2 बारों पिछले दोनों कुंभ और निशुंभ के रूप में, अब दशहरा पार हुआ, आपने देखा कि माँ भगवती ने उनका वध किया था। इसी प्रकार से आप हाथी से उनको कुचलने का काम करेंगे। हाथी विश्वकर्मा का सवारी है। विश्वकर्मा जब बनाते हैं तो छेनी हथौड़ी बनाते हैं, और आप तो जानते हैं कि छेनी हथौड़ी से हम लोग पहाड़ तोड़ने का जब काम करते हैं तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब तमाम बीएसपी कार्यकर्ताओं तो मैं आग्रह करता हूं कि मुझे यह बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं बीएसपी का उम्मीदवार हूं वजीरगंज से। जबकि बन गई है दोनों जो वरिष्ठ लोग हैं, एक 72 हैं, एक 77 हैं, तो 72 और 77 वाले 40 साल के जवान के आगे कितना कुश्ती लड़ेगी। एक तो नौजवान और ऊपर से हाथी है बहुत महान। हाथी चलेगा, हाथी मस्त है, विरोधी पस्त है। हथिया मस्त है, विरोधियन मस्त है। बाबा भीमराव अम्बेडकर की बातों को अगर माना जाए तो उन्होंने कहा था ना कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो आपने देखा कि यहाँ एक राजा का बेटा पिछली बार विधानसभा चुनाव में आया था और चिंटू भैया का प्रभाव ऐसा रहा कि वो वापस चला गया, तो न फिर पिताजी आ गए। किसी भी युग में, वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, हमेशा सत्ता जो है पिता से पुत्र की ओर जाती है, पुत्र से पिता की ओर कभी नहीं जाती। इसलिए वो पहले ही हार चुके हैं। अब नौजवान को मौका मिलना चाहिए, तो वो नौजवान को घर में बिठा दिया और खुद मैदान में आए हैं, जो कि चलने में भी असमर्थ हैं। 40 गो पंचायत में वो घूम नहीं पाएंगे, और हमारा हाथी जो है धीरे धीरे झूमता 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 पटना पहुंच जाएगा। इसलिए मैं तमाम साथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि यह मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। अगर आपने चुनाव जीत लिया, लड़ाई कठिन है, लड़ना जमींदारों से है, तो उनके पास हमारा खून चूस करके जो उन्होंने जमा किया है, सब जानते हैं कि वर्तमान विधायक दलालों के मुखिया हैं, बिचौलियों के मुखिया हैं हर जगह। अभी देखा कि कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले, वो रोड का शिलान्यास किए चल रहे थे। जब विदाई चालू हुई है तो शिलान्यास करने चले हैं, तो सड़क कब बनेगी? शिलान्यास का मतलब हुआ कि उन्होंने कोई काम नहीं किया पिछले 5 वर्षों में। छोड़ दिया। यहाँ न तोतर चलेगा न भोथर, यहाँ चलेगा हाथी। जाके आए सब हाथी का सपोर्टर। यहाँ न तोतर चलेगा न भोथर, यहाँ जाके हाथी का सब सपोर्टर। पूरे बिहार में वजीरगंज एक ऐसा विधानसभा है जहाँ की जीत सुनिश्चित है। जान लीजिए, बसपा का जब भी यहाँ पर कोई विधायक जीता है तो वो मंत्री ही बना है। सरकार बदलने और सरकार को थामने की हाथी किसी में ताकत है तो वो सिर्फ हाथी में है। सरकार को थामे कौन रख सकता है? और किसमें ताकत है जी? तीर और कमल तो जाएगा ऐसे ही, भोथर हो। कमल दिया है मुरझा, और हाथ से हाथी खिलाए नहीं, हाथ से हाथी और बहुजन किसी से शर्माए नहीं। वोट देने में शर्माना नहीं है दोस्तों। इसलिए भैया ने कहा, दिलीप भैया ने, कि चढ़ गुंडों की हाथी पर, इसलिए हम दूसरा नारा देते हैं वजीरगंज के लिए कि चढ़ अहंकारियों की छाती पर और मोहर लगाओ हाथी पर। चढ़ अहंकारियों की छाती पर मोहर लगाओ। ये अहंकार जो है, ये जमींदारी है, वहाँ पैर छूने वाली जो परंपरा है उसको तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है? बंगले पर जाने वाली कितना, कोई भी मिलने रास्ते में मिल गया तो कहते हैं कि सीधे बंगले पे आओ। बंगले वाली वो कोई राज घराना है और आज जमींदारों का राज नहीं है। इस बंगले से दूर पर रहना है कि नहीं रहना है? इसलिए हमने दीवार को हिला दिया है, जवान को तो गिरा दिया है, बूढ़े को गिराने में आपका सहयोग चाहिए दोस्तों। इस बार हमने जवान को तो परमानेंट रिटायर कर दिया,
अभी बूढ़े को भी आप ही परमानेंट रिटायर करिए, पार्टी रिटायर नहीं कर पाई, अब आप ही को करना पड़ेगा। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान में साफ लिखा हुआ है कि मत देना है सोच के, मत देने का अधिकार आपको है। बड़ी बड़ी पार्टियों से टिकट लेकर के आने से क्या होगा? उनकी पार्टी अगर नेशनल है तो हमारी पार्टी भी नेशनल ही है। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो 5,000 वोट नहीं आएगा, और चिंटू भैया निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो 15,000 वोट लेकर के आए। वो पार्टी के सहारे चलते हैं तो हम हाथी के सहारे चलते हैं। हाथी आया है लक्ष्मी के दिन, तो इसका मतलब है कि वजीरगंज पर लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। यहाँ धन की वर्षा होगी तो विकास के काम होंगे। आप सब जानते हैं कि चुनाव जीत करके मैं जाऊंगा तो कोई कमीशन नहीं लूंगा किसी से। मुझे भगवान ने इतना दिया है कि मेरा पेट भर चुका है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि हमारे गरीब और जो वजीरगंज विधानसभा में बहुजन वास करते हैं उनकी उन्नति के लिए मुझे ईश्वर ने भेजा है, तो उसको आप लोग सार्थक कीजिए, मुझे ताकत दीजिए। बहुजनों को के लिए लड़ने वाला वजीरगंज में कोई नहीं है। कोई है तो एक नाम बताइए। ये शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। अभी फंस गए, हाथी तो ऐसे भी नहीं फंसने वाला चीज है। हाथी तो ऐसे भी फंसने वाला चीज नहीं है। हाथी नहीं गणेश है और ब्रह्मा विष्णु महेश। दूसरी बात, अब ये ऐसा चुनाव चिन्ह है कि वजीरगंज विधानसभा क्या दुनिया के लोग जानते हैं हाथी को। तो हाथी जहाँ जाता है तो वैसे ही कौतूहल का विषय हो जाता है। चिंटू भैया नहीं, हाथी है, हाथी जब चलेगा तो कौतूहल का विषय हो गया। हाथी से कौन लड़ सकता है? हाथी से शेर भी नहीं लड़ना चाहता। हाथी जब चिघाड़ेगा तो शेर दुम दबा कर भागेगा। अभी जो अपने आप को शेर कर रहे हैं तो बूढ़े हो चुके हैं, अभी आप बब्बर शेर आ गया। इसलिए मैं तमाम कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि हमको लड़ना है वजीरगंज विधानसभा के लिए, तो इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। हृदय से, दिल से हाथी को अपनाते हुए इस बार हाथी छाप पर मुहर लगवाइए। लगाना ही नहीं है, लगवाना है। किससे? जिसको हमने आज तक दिया है, उसको पैसा दिया था, उस सूद में बंद करके वापस लीजिए, सूद समेत वापस लीजिए। कोई भी आदमी, कोई भी कार्यकर्ता से वोट मांगने आवे, अगर कोई तीर का, पंजा का और कमल का, साफ कह दीजिए कि हम तोरा बहुत दिलियो, अभी तू हमरा दे। और रिजल्ट में अगर देखिए, अगर नहीं देता है तो आपको पता चल जाए युवा आपके हित के लिए कितनी बात करता है। जो भी कार्यक्रम करते हैं वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को ही बस में उठा करके ले जाते हैं। बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को बसों में भर करके ले जाते हैं, वहाँ खाना तक नहीं मिलता है। नॉमिनेशन किया हमने उस दिन तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हमारे कार्यक्रम में आकर के खाना खा रहे थे, भाजपा के कार्यकर्ता भी हमारे ही कार्यक्रम में खाना खा रहे थे। और हमारे कार्यक्रम में पैकेट नहीं था, बफे सिस्टम था, जैसे बाराती में लगाया जाता है। तो ताकत का एहसास तो आपने करा दिया कि 4 घंटे में 17 तारीख को 2 बजे के बाद सिंबल मिला है मुझे, और 18 तारीख को आपने दिखा दिया कि हम किसी से 19 नहीं है, हम सबसे 20 हैं। और ये अब हमारे पास मात्र 20 दिन बचा है, तो हम इस 20 दिन में हाथी से इसको पीस देंगे। ये इस बार आपको उम्मीदवार मिला है बढ़िया, पार्टी मिली है बढ़िया, और 40% बहुजन समाज के कार्यकर्ता अगर जाग जाएंगे तो हमने कहा ना कि चुपचाप हाथी छाप। 14 तारीख को रिजल्ट आवे तो बिहार जान जाए कि वजीरगंज में इतिहास रचा जा चुका है। दोनों 72-77 को विदा कर दिया गया।
बहुजन समाज के लिए मैं हमेशा काम करता रहूंगा, यह मेरा प्रण है। बच्चू शर्मा जी ने कहा कि मंगुरा नदी पर जो पुल बना है वो बहुजन के गांव को जोड़ता है। वहां हमारे समाज स्वर्ण समाज का एक भी बंदा नहीं है, लेकिन मैंने उसको जोड़ा। वहां के बहुजन के समाज के लोगों ने 450 वोट है तो 450 वोट दिया बहुजन समाज के लिए। बहुजन समाज के भाई आते हैं उनकी बेटियों की शादी में, जहां तक संभव हो सकता है। कोई खाली हाथ आज तक वजीर मेरे घर से नहीं लौटा है, या ईश्वर की कृपा है। मुझे मालूम है कि बहुजन को मदद की जरूरत है। बहुजनों को एक लाठी चाहिए, उस लाठी को अगर ताकत आप देंगे तो निश्चित ही मैं वादा करता हूं आपसे कि पूरे बिहार में वजीरगंज विधानसभा बहुजनों का सबसे बड़ा हॉट सीट बन सकता है।